पहले वेद के मंत्रों में ऐसा प्रभाव था कि उनके बोलने से लोग देवताओं को अपने पास बुला लेते और वेद मंत्र पढ़कर लकड़ी पर पानी छिड़कने से आग धधक उठती तथा कुएं का जल ऊपर चढ़ाता था। मोहन, मारण, उच्चाटन, आकर्षण और स्तंभन इत्यादि सब बल वेद मंत्रों में थे। ऋषि मुनिगण जब यज्ञ करते थे तो वेद मंत्रों द्वारा सब देवताओं को यज्ञ स्थान में बुलवाते थे। इन्हीं की सहायता से सब पापों का नाश करते थे। इस समय भी वे मंत्र किसी ऋषि मुनि के हृदय में अवश्य होंगे, पर वे ऋषि मुनि कलयुग के मनुष्यों को अब दर्शन नहीं देते। यदि दर्शन दे तो उनको कोई पहचान नहीं सकता है। वे उन लोगों को कुछ बतलाते भी नहीं हैं जो उनके अधिकारी नहीं हैं। वे ऋषि मुनि अभी भी पृथ्वी पर हैं, पर कलयुग के मनुष्य ही उद्दंड तथा पापी हैं। इस कारण वे उनसे दूर भागते हैं और अपने को उन लोगों पर कदापि प्रकट नहीं करते हैं। एक लोक कथा के अनुसार राज्य बेतिया में, जो नेपाल राज्य के समीप है, राजा के कुछ मजदूर भूमि खोद रहे थे। जब वे खोदते खोदते भूभाग के विशेष नीचे गए तब उन्हें एक द्वार दिखलाई पड़ा। उसका समाचार राजा को दिया गया। राजा स्वयं उस स्थान पर आए और द्वार को खोलने की आज्ञा दी। लोगों ने द्वार खोला तो देखा कि एक कोठरी में एक आदमी आसन लगाए बैठा है। उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई इतनी अधिक थी कि वह वर्तमान काल का मनुष्य जान नहीं पड़ता था। उसके सिर के बाल भूमि के चारों ओर चक्र बांधकर छतरी के समान गिरे हुए थे और उसके सामने कपड़े से ढका हुआ एक कमंडल धरा था। यह दृश्य देखकर राजा को जान पड़ा कि यह कोई ऋषि हैं जो अखंड समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। तब राजा ने वेद पाठी पंडितों को बुलवाया और उनको वेद ध्वनि करने की आज्ञा दी। जब पंडितों ने वेद पढ़ना आरंभ किया तब उनकी समाधि खुल गई और उन्होंने कहा, कौन वेद को अशुद्ध पढ़ता है? कलिकाल तो नहीं आ गया है कि वेद के उच्चारण अशुद्ध हो गए हैं? तब लोगों ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, कलयुग है। इस पर उस ऋषि ने कहा कि यहाँ से गंगा जी कितने अंतर पर है? लोगों ने उत्तर दिया कि 60 कोस के अंतर पर है। फिर उस ऋषि ने पूछा कि गंगा जल कैसा है? लोगों ने कहा कि जैसे सब जल हैं। तब उसने अपना कमंडल लोगों को दिखलाया और कहा कि जब गंगा इस स्थान पर थी तब मैं ठीक गंगा के किनारे बैठा था और उस समय गंगा जल ऐसा था। इस पर लोगों ने ऋषि के कमंडल का जल देखा तो वह स्वच्छ दुग्ध के भांति श्वेत था। तब उस ऋषि ने कहा कि अब तुम लोग मेरे पास से चले जाओ और मेरे द्वार को पूर्ववत दृढ़ता पूर्वक बंद कर दो। मैं कलयुग के मनुष्यों का दर्शन नहीं करूंगा। तब राजा ने आज्ञा दिया कि इस द्वार को पहले की तरह बंद कर दो तथा कोई भी किसी प्रकार की बाधा न दे। यह राजाज्ञा तुरंत ही मानी गई और उस द्वार को पूर्ववत बंद कर दिया गया।